का नया लेसन लेकर। आपको पता है कि हम MCQs कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 500 MCQs जो कि एग्ज़ाम में आई हुई हैं और जो आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है ये लेसन हमारा चल रहा है, इसमें हमने लगभग 13 लेसन्स हमारे हो चुके हैं। आज हम 14 लेसन करेंगे, हमारे लगभग कुल 20 लेसन रहेंगे इसमें, जिसमें कि टोटल 500 क्वेश्चन हम इसमें करने वाले। तो चलते हैं आज का नया क्वेश्चन लेकर। पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कोरोना वायरस मानव को मारता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कोरोना वायरस मानव को मारता है, तो वो कौन सा है, SARS, सार्स। कौन सा है, सार्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजामत में, हजामत में मतलब कि हजामत मतलब होता है शेविंग करवाते हैं ना अपन, जो दाढ़ी बनवाना। हजामत में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, कौन से मिरर का, नॉट लेंस का, कौन से मिरर का प्रयोग होता है, तो वो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस मतलब अवतल दर्पण। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक, इसका एक आध दो एग्जाम्पल तो आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कारों में हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। मोटर कार की जो हेडलाइट होती है सामने वाली, उनमें कौन सा प्रयोग होता है, अवतल दर्पण। ठीक है, कॉनकेव लेंस। आपको याद रखना है दाढ़ी बनाने के लिए और मोटर कार मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी हेडलाइट के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, दोनों में अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो आपको याद रखना वर्चुअल और रेक्ट मतलब आभासी और सीधा। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी आते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन करते हैं, लेंस फिर आ गया दर्पण। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक को। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मायोपिया समस्त मायोपिया है, मायोपिया और किसको कहते हैं, मायोपिया किस समरूप है, तो निकट दृष्टि दोष को। आपको याद रखना निकट दृष्टि दोष का एक और नाम है मायोपिया। ठीक है, क्या नाम है, मायोपिया। और एक और होता है हाइपर मायोपिया। ठीक है, वो शायद आगे क्वेश्चन हो और नहीं हो तो दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपर मायोपिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की आँख का निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। मानव की आंख का निकट दृष्टि को दूर कैसे कर सकते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष में इंसान को पास का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो अवतल दर्पण लगा के इसको सॉल्व किया जाता है, रिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में मुख्यतः रंग कौन से होते हैं। फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन से रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा। आपको पता है लाल, नीला और हरा। ठीक है, कौन से होते हैं, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ठीक है, लाल, नीला और हरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धक लेंस में खालिस्तान लेंस प्रयुक्त होते हैं। आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस कौन से प्रयुक्त होता है, लेंस उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव यानी अवतल और कॉन्वेक्स यानी उत्तल। तो आवर्धक लेंस में कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण सामान्यतः प्रयोग में होता है। उत्तल दर्पण का सामान्यतः प्रयोग कहाँ पे होता है, वाहन के पीछे भागों को देखने के लिए दर्पण के रूप में। ठीक है, वाहन के पीछे भागों को, साइड मिरर के। ठीक है, साइड मिरर वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऊपर से देखने और पानी की टंकी का तल उभरा हुआ प्रतीत होता है, क्यों। जब अपन ऊपर देखते हैं या फिर किसी बाल्टी में अगर हम सिक्का डाल दिए, बाल्टी हमने सिक्का डाल दिया, तो वो हमको ऐसा लगता है कि सिक्का ऊपर है। ठीक है, पानी में सिक्का डालते तो ऊपर, वो ऐसा क्यों होता है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ड्यू टू रिफ्लेक्शन परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, और ड्यू टू डिफ्रैक्शन विवर्तन के कारण। ठीक है, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। मैं एक चीज़ बता दूं, जितनी भी झूठी चीज़ें दिखाई देती हैं वो अपवर्तन के कारण दिखाई देती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे अपन बाल्टी में पानी भरा, अपन ने जैसे कोई लकड़ी डाली या पेन से डाली तो हमको टेढ़ी दिखाई देती है, ये सब भी अपवर्तन के कारण। तो झूठी चीज़ें अपवर्तन के कारण ही दिखाई देती है, और जो चमकदार चीज़ें होती है अधिकतर वो किसके कारण दिखाई देती है, परावर्तन के कारण। ठीक है, परावर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, फिर जो होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब जैसे कि आपने देखा होगा इंद्रधनुष दिखना, ये सब, तो ये क्या कहते हैं, प्रकीर्णन के कारण हमें चीज़ फैली हुई दिखाई देती। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो दर्पण सतह पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है कहलाता है। ठीक है, जो सतह पर नहीं वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो उसकी दिशा परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, प्रकाश है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसकी दिशा
परिवर्तन हो गई, तो क्या हो गया अपवर्तन। ठीक है, और परावर्तन क्या होता है, एक एक स्थान से आता है और लगभग उसी स्थान से वापस चले जाता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल तथा अवतल दर्पण है गोली दर्पण। ठीक है, उत्तल तथा अवतल दर्पण है क्या है, गोली दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अवतल दर्पण द्वारा सीमा के सतह पर बनने वाला प्रतिबिंब कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रतिचित्र कहलाता है, वास्तविक चित्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक रहता है, 1/16, 1/16। ठीक है, ऐसी बर्फ पानी पे कितनी रहती, तो 110 ऐसा। ठीक है, याद रखना ये क्वेश्चन आते। डैश और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण। ठीक है, अभिलंब ये है और आपने ये देखा होगा ऐसा अभिलंब रहता है और आपतित किरण के बीच जो वो बनी रहती है, बना रहता है, उसको कोण को क्या कहलाते हैं, आपतन कोण। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है, पराश्रव्य तरंग क्या कहलाती है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली क्या कहलाती है, पराश्रव्य तरंग। ठीक है, और आपको ये बताना है इसको क्या कहते हैं, 20,000 से कम, और 20,000 वाली कौन सी कहलाती है, ये बताना आपको। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें अन्य तरंगों से अलग है, तो ध्वनि तरंगें इन तीनों तरंगों से अलग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्न में से कौन सा गुण प्रभावित होता है, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वायु में तापमान में जब परिवर्तन होता है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है, ठीक है, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड में, मतलब आयाम पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है काय में, ध्वनि की उच्चता काय में निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड, आयाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिच या तारत्व का कंपन किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखना, पिच आपको पता होगा, जिसकी पिच ज़्यादा है तो उसकी आवाज़ कैसी रहेगी और जिसकी पिच कम है उसकी आवाज़ क्या रहेगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं, क्या, अल्फा बीटा और गामा विकिरण। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस परमाणु क्रमांक सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक होता है, किसका परमाणु क्रमांक सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक होता है, तो वो सल्फर का। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, H2O का तरल जबकि H2S एक गैस है, H2 एक तरल तथा H2S एक गैस है, तो ऑक्सीजन सल्फर एक अपेक्षा प्रबल हाइड्रोजन बंधक बनाता है, क्या, ऑक्सीजन सल्फर की अपेक्षा अधिक हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, इसलिए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि N2 कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, सॉरी ये थोड़ा अलग अलग है, N2 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है लेकिन इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए।